हतमेधसत्व पदारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषाम् राशीष कामानिरपीय स्युयो। हतमेधसत्व, ये जो माया है इसको डिल्यूडिंग एनर्जी, भ्रमित करने वाली एक शक्ति माया। माया शब्द का अर्थ है जो नहीं है वह माया है। हम ये शरीर हैं तो ये शरीर क्या है? माया है। इस शरीर से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं हमारे रिश्तेदार वो हैं। जब शरीर ही नहीं है तो रिश्ता कैसा? तो क्या हो गया? माया। और यह माया में कौन फंसते हैं? यह माया है ते हत मेधसः। हत यानी कि जब कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उसको हत कहते हैं, है ना। जहाँ पर मर्म खत्म हो जाए, यानी कि कहते हैं ना इस चीज़ का मर्म मैं जाना, मर्म न जाना कोई, ऐसे मर्म यानी द एसेंस ऑफ दिस समथिंग, मर्म न जाना कोई, तो मर्म हत कहते हैं। अरे उन्होंने तो हमारी भावनाओं को मर्म हत कर दिया। तो मर्म यानी जहाँ प्रेम, और हत यानी लॉस हो जाना, मर्म हत। तो वो कह रहे हैं ये माया ते हत मेधस तत्व, माया में फंस कर के जीव हत मेधा, मेधा मतलब बुद्धि, मेध शब्द बुद्धि से आया है। जब कोई बच्चा 75% नंबर लाता है तो उसको मेधावी छात्र कहते हैं, बहुत ही डिस्टिंक्शन चाइल्ड। मेधा, मेधावी, मेध शब्द से आया है। ध मतलब बुद्धि, मेधा मतलब भी बुद्धि होती है। तो कहीं पर बोलते हैं धीमहि, जैसे अपने गायत्री मंत्र में आता है धीमहि, तो धी मतलब बुद्धि। हे प्रभु मेरी बुद्धि धीमहि आप में लग जाए। कहाँ कहाँ पर हैं आप? बोले ओम भू भुव स्वाहा, इन तीनों लोकों में आप हैं। भू यानी यह भूमि लोक, भुव यानी इससे ऊपर वाला पितृलोक, और उसके ऊपर स्वाहा स्वर्ग लोक। इन तीनों लोकों में जिसका प्रकाश फैला है उसमें मेरी बुद्धि क्या हो जाए? धीमहि, मेरी बुद्धि लग जाए। तो इस प्रकार से माया ते हत मेधसा, जिनकी मेधा हत हो जाती है, बुद्धि गिर जाती है, वो लोग माया में गिर जाते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान के चरणों में पदारविंदम भव सिंधु पोता, भगवान के चरणारविंद में वो भव सागर, भव सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, सागर समुद्र है ना, ओशियन, सिंधु समुद्र, भव सिंधु यानी भव सागर। पोता, पोता का शब्द है वह नाव जिस पर बैठ कर के भव सागर को पार किया जा सकता है। तो पदारविंदम भव सिंधु पोता, आपके जो चरण हैं यह वो नाव है जिसको पकड़ करके इस भव सागर से आराम से कोई भी मेधावी व्यक्ति पार कर सकता है। लेकिन जो हत पेतसा है ये मायाते, वो इस माया में गिर जाता है। लेकिन जो ये हत मेधसा है यह भी तो भगवान के मंदिर में जाते हैं। ऐसा कोई है संसार में जो भगवान के मंदिर न जाता हो? निराकारवादी भी यज्ञ अग्नि जला करके भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं। वेद पाठी मायावादी भी वेद आदि में भगवत दर्शन ढूंढ रहे हैं। संसार में कोई नहीं है जो भगवान को न मानता हो। कोई गौण रूप से मानता है, कोई मुख्य रूप से मानता है, और कोई प्रेम रूप से मानता है। तो प्रभु के 3 प्रकार के रूप हैं। भागवत में कहा गया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो भगवान को 3 रूपों में देखा जा सकता है। किस रूप में? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शब्दों में इन 3 प्रकार से व्याख्यान की गई। गांव में मुखिया जी के गांव में पहली बार ट्रेन आई। जब पहली बार ट्रेन आई तो मुखिया जी भागे भागे गए, बोले देखो देखो हमारे गांव में ट्रेन आ रही है, कौन आकर बताएगा कि ट्रेन क्या होती है। तो एक भाग कर गया, जाकर के देखा कि पटरियों के ऊपर एक जोर की रोशनी दूर से चली आ रही है। अरे
दौड़ कर आया, अरे मुखिया जी कोई रोशनी जब दो पटरियों के बीच में तेज गति से दौड़े उसको ट्रेन कहते हैं। गलत तो नहीं बोला उसने, अपने बुद्धि से सही बोला उसने। दूसरे व्यक्ति को बोला, अरे आप जाकर देख के आइए, इस मुझे लगता है इसमें अधूरा ज्ञान दिया है। दूसरा भाग के गया, तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। तो उसने देखा कि उसमें एक इंजन है, उसके आगे लाइट है, उसमें कई डब्बे लगे और सब पे सवारियां चढ़ उतर रही हैं। उसने आकर के मुखिया जी को व्याख्यान किया, मुखिया जी रेलगाड़ी वो होती है जिसमें आगे लाइट होती है, उसमें इंजन होता है, पीछे बोगी होती है, उसमें लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, अपनी यात्रा सफल करते हैं। तो मुखिया जी बोले अभी भी ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे लगता है कुछ कमी है। फिर तीसरे व्यक्ति को भेजा। जब तीसरे व्यक्ति को भेजा, तीसरा व्यक्ति गया तो वो जाकर के कहता, अरे मुखिया जी एक चीज मिसिंग है। क्या? ये पूरी रेलगाड़ी चलती है केवल एक के कारण। वो कौन है? ड्राइवर। अगर ड्राइवर ही ना हो तो रेलगाड़ी कैसे चलेगी इतनी बड़ी? तो 3 भाषाओं में भगवत प्राप्ति भी है। ब्रह्मेति, जो लोग भगवान के शरीर से निकलने वाली रोशनी को कहते हैं भगवान एक तेज है, भगवान एक शक्ति है, वह निराकारवादी भगवान को निराकार कहते हैं। अरे कण कण में विराजमान है प्रभु, ये मंदिर वंदिर जाने का क्या फायदा? वो भगवान तो हर जगह है। अगर हर जगह है तो हवा भी तो हर जगह है। तो फिर हवा भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे क्यों जाते हो? वहीं पर खड़े हो जाओ कार की, जब हवा कम हो जाए और बोलो हवा भर जा, हवा भर जा, हवा भर जा। हवा तो है, सांस ले रहे हो, वही ऑक्सीजन तो है, वही एयर पंप में भराने ले जा रहे हो, लेकिन वो कंडेंस करके प्रेशर करके एक कंपार्टमेंट में भर दी जाती है और फिर पाइप के द्वारा आपको दी जाती है तो आपका टायर भर जाता है। ऐसे ही भगवान तो है, कण कण में विराजमान है, लेकिन वह भगवान जब आचार्यों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके एक स्थान पर स्थापित किया जाता है और उनसे प्राप्त जो उनके आदेश होते हैं, जो उनके मंत्र होते हैं, जो उनके दर्शन होते हैं, उनकी तदीय वस्तु प्रसाद माला, यह वो पाइप है जिससे व्यक्ति के अंदर जो गैस हवा निकल गई है और टायर पंचर जैसा महसूस हो रहा है, उसमें पुनः जागृति होती है, पुनः उसके अंदर फिर एक उत्कट का भाव आता है कि हाँ मैं भी जिंदा हूँ, अभी हूँ, भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ। लेकिन ब्रह्मेति वाले नहीं समझे, उनके लिए वो ट्रेन क्या है? केवल बत्ती है। परमात्मेति वाले कहते सब में परमात्मा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सब में भगवान है। इसलिए कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव को रोटी खिला दो, गरीबों को खिला दो, भूखे को पानी पिलाया नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। ऐसे भजन गा लोग, वाह वाह विष्णु जी वाह 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 वाह, है ना। भूखे को रोटी खिलाई नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। तो जो मंदिर जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं मंदिर, अगर आपके रास्ते में कोई भूखा मिलता है तो क्या आप रोटी नहीं खिलाते हैं? ये किसने कह दिया कि जो मंदिर जाएगा वो भूखे से चिढ़ करने लग जाएगा? ये कहाँ लिखा है? तो मानव सेवा को माधव सेवा बताने वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि मानव सेवा कर दी तो हो गई भगवान कृष्ण की सेवा, लेकिन ऐसा नहीं है। सब में ठाकुर जी विराजमान है, ये बात गलत नहीं है कि सब में भगवान नहीं है, भगवान है सबके अंदर, लेकिन भगवान में और जीवात्मा में फ़र्क होता है। हमारे हृदय में परमात्मा तो वास करते हैं, लेकिन भगवान वास नहीं करते हैं। वो भगवान बन सकते हैं, लेकिन जब आँखों में प्रेम का अंजन लगा हो, प्रेम अंजना छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। तो प्रेम का अंजन आंखों में लगा हो तो वो परमात्मा जो चतुर्भुज के हैं वो गोविंद बन जाते हैं, लेकिन उसको केवल साधु लोग ही दर्शन कर सकते हैं। एक साधु हुए महाराष्ट्र में, एक संप्रदाय, उसका नाम है वारकरी संप्रदाय। वो लोग हर वर्ष वारी करने जाते हैं। वारी होती जैसे हमारी होती है ना, गोवर्धन यात्रा, कुरुक्षेत्र यात्रा, गीता जयंती, ऐसे ही वारकरी संप्रदाय उसके अंदर वारी होती है। वारी यानी यात्रा, डिंडी अलग है, वारी यात्रा। वारी मतलब जब भी यात्रा पे जाओगे उसको वारी कहते हैं। डिंडी तो स्पेशल आषाढ़ महीने की यात्रा होती है। तो वारी में क्या करते हैं, 5-6 लोग 10 लोग मिलकर सिर पर तुलसी रख करके जाया करते थे। तो एक भक्त हुए, वह माली थे, खेतों में पानी लगाते थे, सब्जी उगाते थे। उनके माता पिता भगवान विट्ठल की पूजा किया करते थे। तो वह माली जो थे
उन्होंने अपने बच्चे जब पैदा हुआ, छोटा था, वैष्णव जैसा छोटा सा था, तो उसका नाम रखा सावता। सावता। अब सावता जो था वो खेत में तो पानी डालता नहीं था, केवल बैठ कर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, विट्ठल 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 विट्ठल, राम कृष्ण हरे। तो माता कहती थी मुझे बहुत डर है, ना पढ़ने जाता है, ना काम पे जाता है, ना आपके साथ हाथ बटाता है, इसका जीवन चलेगा कैसे? हर टाइम माला करने से। अरे ठीक है माला करो, एक हद में करनी चाहिए ना, ये पागलपन किस बात का है? पैसा कमाते हैं तो पागलपन नहीं, उसको वो चलता है। पैसा कमाने जाते हैं, 50,000 की नौकरी है, मैं 10,000 को रात को और कर लूँ 2 घंटे का, हाँ कर लो। तब क्यों नहीं कहते अरे पागलपन मत करो, हद होनी चाहिए एक चीज़ की? वहाँ क्यों नहीं कहते? सही बात है। वहाँ क्यों नहीं कहते? 3 गिलास पी ली, उसके बाद चौथा गिलास कहते एक और हो जाए। चाय पीते हैं तब चाय में क्या कहते हैं? जब 2-2 कप चाय हो जाती है, फिर उसके बाद बैठे बैठे गप्पे चलती रहती है, तब तक फिर और कहते हैं 1 कप और हो जाए। तब क्यों नहीं कहते? नहीं, हद होना चाहिए यार, हर चीज़ की हद होनी चाहिए। केवल भक्ति की जब बात आती है तभी हद क्यों याद आती है? सही बात है। जितने भी लोग फिल्में बनाते हैं भगवान के विरोध में, उन लोगों से पूछो, एक व्यक्ति ने बनाई ओ माई गॉड, एक व्यक्ति ने बना दी वो पीके प्रभु जी पे बनाए पीके। और वो लोग कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लोग दयावान नहीं होते। हमारे इस्कॉन मंदिर ने कोरोना काल में, द्वारका मंदिर ने अकेले नहीं 5 करोड़ लोगों को भोजन खिला दिया। तो जो मंदिर आते हैं वो दयावान नहीं होते। मुझे याद है हमारे गुरु महाराज मेरे साथ, हम लोग महाराज जी के साथ परिक्रमा लगा रहे थे मायापुर में। हमारी परिक्रमा नरसिम्हा पल्ली से होती हुई आगे जाकर एक जगह मैदान में रुकती है, वहाँ भोजन लंच होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट 11 साढ़े 11। तो महाराज जी के साथ परिक्रमा में चल रहे थे, तो महाराज जी ने मुझे बुलाया, बोलते तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हम मान ही रहे थे गरीब होगा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पूछ लिए कि कुछ हैं। मैंने कहा हमारे कुछ तो हैं, बीट बैग में 100-200 तो है। मैंने कुछ खुले पैसे हैं। वो लेडी जो है, पुअर लेडी, वही स्त्री, उसको जाकर दे दो, बहुत देर से वो कुछ खाने को मांग रही, कुछ प्रसाद दे दो, उसको कुछ धन भी दे दो। तो मुझे लगा हम तो धन नहीं देते, फिर इनको क्यों दिलवा रहे महाराज धन? तो महाराज ने कहा वो जेन्युइन व्यक्ति है, अगर जेन्युइन कोई दिख जाए तो उसकी मदद की जा सकती है, तुम कर दो उसकी मदद। तो गुरु आदेश पर हमने उसको कर दिया। तो क्या एक सन्यासी को क्या मतलब है संसार में एक स्त्री से कि उसको भूखी रहे, खाए नहीं खाए, है कि नहीं? लेकिन वासुदेव कुटुंबकम, हमारे सन्यासी इस्कॉन के वह नहीं होते जो अग्नि नहीं जलाएंगे, भोजन नहीं बनाएंगे, घर के जिम्मेदारियां छोड़कर भाग गए, बोले नार मरी संपत नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई, मुंडन करा लिया, धन बचा नहीं, तो अब सन्यासी बन जाए। वो सन्यासी नहीं इस्कॉन में। इस्कॉन में सन्यास एक आश्रम है, पंचकर्म बना किए गए कलयुग में, जिसमें सन्यास एक कर्म है। कलयुग में सन्यास होता नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। तो फिर इस्कॉन में सन्यास क्यों करते हैं? सन्यास आश्रम तो अप्रूव्ड है, सन्यास अप्रूव्ड नहीं है। त्याग करके जाना, क्या बहुत हुआ, मैं बच्चे मेरे इरिटेट कर रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ छोड़ करके, ये सन्यास अप्रूव्ड नहीं है। तो श्राद्ध में मांस खिलाना, भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना, और अश्वमेध यज्ञ करना यानी गाय और घोड़े की हत्या करना, और 5वां है सन्यास। ये चीज़ें 5 कर्म कलयुग में निषेध है। तो जो निषेध कर्म है वो कैसे सन्यास आप कर लेते हो? तो सन्यास आश्रम है हमारे यहाँ, सन्यास नहीं है। तो इस प्रकार से वो बड़े चिंतित थे आगे जाके बच्चा क्या बनेगा। तो बच्चा भजन करता रहता। पिताजी बोले देखो, माता पिता जन्मदाता नहीं है, कर्मदाता। माता पिता जन्म दे सकते हैं, लेकिन बनेगा क्या उनके हाथ में नहीं है। 15 साल लिखाओ पढ़ाओ, गुरुकुल भेजो, यहाँ भेजो, वहाँ भेजो, ये शिक्षा वो गीता का श्लोक, बाद में पता नहीं बने ना बने। हिरण्यकश्यप ने पूरा प्रयास किया कि असुर बन जाए, सारी यूनिवर्सिटी में भेजा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में से पास होके आया, डिग्री लेके आया, बड़े टीचर रखे, पर्सनल काउंसलिंग दिलवाई सर नंबरक से, परंतु एक भी श्लोक संस्कार में प्रवेश नहीं किया। तो क्या माता पिता को संस्कार काम नहीं करते हैं? संस्कार काम करते हैं, लेकिन संस्कार ही सब कुछ नहीं होता है, उसके पूर्व प्रारब्ध कर्म भी बहुत मुख्य होते हैं। अगर पिछले जन्म से लेकर नहीं आया तो आप आज कितना, आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर लोगे उसको सत्वगुणी बना सकते हो, लेकिन भक्त बनना ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं।
जब वो सीढ़ी चल रही है 0 से 99 की ओर, सांप सीढ़ी, 50 पर किसी की मृत्यु हुई तो 51 से उसकी प्रारंभ होगी। अब जिसकी 0 से शुरू हुई है, आप उसकी टांग तोड़ दो तो बन सन्यासी, तो नहीं बनेगा। वो एक गाना आता था फिल्मों में पहले, तेरी मेरी चूड़ियाँ तेरा कंगन बल चल सन्यासी, जैसे है जंगल में मंदिर में, ऐसा कुछ था ना, सुने थे बचपन में, गाते थे लोगों से। तो वो कोई सन्यास हुआ? यहाँ चूड़ियाँ बज रही हैं, सन्यास थोड़ी हुआ। और अगर आप ले भी लोगे ऊपरी ओर से, तो अंतर मन से आप कभी शुद्ध नहीं होगा, आपको आनंद नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी आश्रम की स्थापना आनंद के लिए है। तो बच्चा बड़ा होने लगा, धीरे धीरे साफ्ता माली बड़े हो गए, काम कुछ नहीं करते थे। तो एक दिन वहाँ से वारी के लिए कुछ भक्त निकल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई तुम कभी आते ही नहीं हो वारी में, मंदिर नहीं जाते हो, कैसे भक्त हो? कह रहा, हमने अपने घर में विट्ठल की मूर्ति स्थापना करी है, हमारा विट्ठल तो यहीं पूरे प्रांगण में फैला हुआ है, यहाँ जितना खेत है इसके गोभी मूली गाजर गोड़ी गोभी मूली गाजर माझा विट्ठल आजा। तो वो ऐसे करके अपने अभंग गाते थे कि मैं माझा मिट्ठल इसमें है इसमें है इसमें, ऐसे करके गाया करते थे। तो उनका विश्वास था, उनको विट्ठल वहाँ दिखते थे, इतना प्रेम था। अब बाकी जो संत थे, अब देखो कभी भी किसी संत पर ना संदेह नहीं करना चाहिए। मेरा वाला तेरे वाले से अच्छा कैसे, ऐसे वाला प्रश्न चिन्ह नहीं आना चाहिए। ये निंदा का पात्र बनना मतलब संत निंदा करना मतलब समझो भक्ति खराब कर लेना है। तो संतों पर संदेह नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी संप्रदाय का हो, अगर वो ठाकुर जी का भक्त है, जिस भी स्थिति पे हो, उसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन स्निग्ध सजातीय संग करना है, उसका संग नहीं करना चाहिए। सजातीय संग करें लेकिन सम्मान सबका करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। और अगर सिद्धांत गलत है तो सिद्धांत की निंदा कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं होनी चाहिए। तो सावता जो थे वो तो कभी मंदिर नहीं जाते थे, विट्ठल के उसमें नहीं जाते थे। अब कोई भक्त हो सकता है, बोले स्टैंडर्ड बना लेते हैं, बोले ये स्टैंडर्ड है, ये तो आते नहीं मंदिर में, हम तो इनको भक्त नहीं मानते। ये तो कीर्तन नहीं करते, हम तो इनको भक्त, इनको तो हारमोनियम ने हम भक्त नहीं मानते। आपके स्टैंडर्ड आपके लिए है, दूसरे व्यक्ति की हृदय आपके थोड़े जानते हैं। तो उस समय के उस काल में 500 साल पूर्व भक्ति काल चल रहा था, जैसे अभी कली काल चल रहा है, तब भक्ति काल चल रहा था। 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु आए, मीराबाई आई, सूरदास आए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, है ना, जितने भी ये वरकारी संप्रदाय के तुकाराम, ज्ञानेश्वर पंडित, नामदेव, जनाबाई, सक्कूबाई, यह सारे भारत में पृथ्वी पर भक्ति काल था। भक्त आ रहे थे, सारे भगवान भेज रहे थे कि 4500 साल बीत गए हैं, बुद्ध अवतार में भी मैं आया लेकिन किसी ने बात को समझा नहीं, अब बुद्ध को गए हुए भी 2500 साल बीत गए हैं, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर भक्ति काल अपने भक्त पार्षदों को ठाकुर जी ने भेजा। तो विशेष विशेष भक्त आए और उन्होंने अपने विशेष विशेष अनुभवों को अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने तरीके से, रामानंदी संप्रदाय के रामानंद आचार्य आए, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य की संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य वंद आए, माधवेंद्र प्रभु पुरीपाद माधवाचार्य संप्रदाय को बढ़ाने के लिए आए। तो ये सब आचार्य आ रहे थे सांप्रदायिक। तो उस काल में नामदेव और ज्ञानेश्वर, नामदेव जो थे जिनके हाथ से ठाकुर जी भोजन खाते थे 5 साल की उम्र से, उनके नाना जी ने उनको बोला था कि मैं जा रहा हूँ किसी काम से नामदेव, ये मूर्ति है इसको भोग लगा देना। 3 दिन बैठे रहे, मूर्ति ने भोजन नहीं खाया और खुद भी नहीं खाया। माँ कहती थी खा ले बेटा, बोले नहीं माँ, जब तक ठाकुर जी नहीं खाएंगे मैं कैसे खा लूँ। तो खा लिया था भगवान ने नामदेव के हाथ से। जब नाना जी लौट कर आए तो नाना जी ने कहा तुम झूठ बोलते हो, कहाँ खाया? तो नाना जी ने छुप कर देखा, सच में विट्ठल नाथ उनके हाथ से भोजन खाते थे, ऐसे विरगिरे से निकलते थे, हाथ से खाते थे। तो एक दिन जब नाना जी ने देखा तो ठाकुर जी को पता चल गया नाना जी देख रहे, तो वो पुनः हाथ में लड्डू लेकर, जो आप कहते हैं लड्डू गोपाल आधा लड्डू, ये नामदेव जी के साथ में भी लीला हुई है। और ऐसी ही मायापुर में भी हुई, रघुनंदन ठाकुर के साथ में। मुकुंद के पुत्र थे रघुनंदन, वो भी ऐसे ही थे। रघुनंदन बोल के गए, मुकुंद बोल के गए रघुनंदन भोग लगा देना। रघुनंदन ने खिलाया लड्डू और ठाकुर जी ने खा लिया। मुकुंद देखकर हैरान हो गए कि अरे रघुनंदन के हाथ से खाते, हम कथा करते हमारे हाथ से नहीं खाते। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ये बात बताई तो चैतन्य महाप्रभु बोले कौन गुरु कौन पिता, कौन गुरु और कौन पिता है? अरे पिता होने से कुछ नहीं होता है, गुरु वही है जिसने कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया है, वो गुरु है। तो कौन गुरु कौन पिता? बोले अब ये तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पुत्र। तो मुकुंद के गुरु बने रघुनंदन, उनके पुत्र। देवहूति के पुत्र कपिल देव भगवान उनके गुरु बने।
तो पुत्र हो जाने से नहीं होता है कि छोटा हो गया तो अज्ञानी हो गया। छोटा हो बड़ा हो, जिसको कृष्ण साक्षात्कार जिस उम्र में हो जाए वह गुरु है। तो सावता जो थे वो कभी जाते नहीं थे, अपना भजन करते थे। तो एक बार, अब जब भी कोई भक्ति करता है, आपने भक्ति काल के जितने भी भक्तों की चर्चा करेंगे, हमेशा दुनिया उनके विपरीत रहती है। तो भक्ति का ये सबसे बड़ा लक्षण है। जब दुनिया आपके विपरीत हो जाए, समझो आप सही मार्ग पे चल रहे हो। ये लक्षण है भक्ति का। मीराबाई देखो जहर पिलाया लोगों ने। सूरदास जी को कई प्रश्न चिन्ह उठाए कि बताओ भाई, ये जो ठाकुर जी हैं गोवर्धन पर खड़े हैं, इन्होंने कौन से रंग के वस्त्र पहने, कभी पीतांबर, कभी नीलांबर, कभी हरित अंबर, अलग अलग वस्त्र बताते थे। एक दिन कपड़े ही नहीं पहना है। तब सूरदास जी बोले आज बताओ देखें जरा। गोसाई पुत्र बोले, गोसाइयों के बच्चे जो थे, कि हरिदेव जी क्या पहने, गोपाल देव जी क्या पहने। तो बोले आज हरि में देखा नंगा भी नंगा। जलसत भूषण अंग विराजत, मनत उड़त तरंगा, आज मैं हरि देखा नंगम ही नंगा। अब पूरा तो निर्वस्त्र नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया था, मोतियों की माला पहनाई थी गोसाइयों ने। तो कह रहे हैं जल सुत भूषण, जल का सुत यानी पुत्र कौन है, मोती। जल सुत भूषण, हीरा नहीं मोती। जल सुत भूषण अंग विराजत, मनत उठत तरंगा, आज मैं हरि देखा नंगम ही नंगा। नहीं ठीक है, नहीं कुछ नहीं ठीक है। तो सूरदास जी को भी विपरीत हुआ परिस्थिति, वरना उन्होंने तो बंद कर दिया था। बोले तुम्हारा दर्शन बंद कर देंगे, तुम्हें आने नहीं देंगे मंदिर में। तो हर भक्त ने, कोई भी हो, हर भक्त ने, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को राजा हुसैन शाह ने जेल में बंद किया। रूप गोस्वामी भाग गए, सनातन गोस्वामी सोना सिक्के दे करके भागे। किसी भी संत ने आज तक बताओ कि आराम से उसने भगवत प्राप्ति करी कि सारे परिवार ने माला पहनाई कर अब जय हो जय हो। तो साधक का मार्ग ही कठिन मार्ग है, इसलिए तो दुनिया साधक क्यों नहीं बनती। तो इसलिए वो कह रहे हैं, इस श्लोक में आ रहा है आगे, वो कह रहे हैं उपासते काम लव्य तेषाम। जितनी दुनिया पूजन कर रही है ठाकुर जी के चरणों की तो कर रही है, लेकिन काम लव्य तेषाम, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बट्टेंगे बट्टेंगे, मुराद लेकर के जा रहे ठाकुर जी के दरबार पे। कभी माँ को तुमने झूला झुलाया, माँ को कभी घी के लड्डू बना के खिलाए बिना मुराद के। एक दिन एक व्यक्ति बहस कर रहा था, बोले हमारी माँ है, उनको तो हमारा पिता है। कृष्ण कहते गीता में, दाता माता पितामह अस्मि, मैं ही हूँ दाता माता पिता पितामह, सब मैं हूँ। ठाकुर जी को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान ने गर्भोदक सागर में अपनी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न कर दी, कौन सी स्त्री थी? जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बोले नरसिंह भगवान, बोलो पूछते कृष्ण के माता पिता कौन? मैंने कहा नरसिंह के कौन? खंबा। माता कौन? घड़ी खंबा। खंबा बहुत प्रचलित हो रहा है। तो भगवान को जरूरत थोड़ी माता पिता की किसी की, यह आदि गोविंद है। लोग बोलते यही प्रश्न पूछते रहते हैं, अच्छा उनके पिता कौन, उनके पिता कौन? इससे बाहर ही नहीं आ रहा है। परम पिता पर संदेह संशय लगा रही है दुनिया। तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी। उपासते काम लवाहि तेषाम, केवल उपासना करेंगे अपनी कामनाओं के लिए। राशि से कामना निरापी यसी हो, इसलिए कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वो अपनी इच्छा पूरी करते हुए निराय, वह इच्छा पूरी कर लेते हैं, वो तो नरक में जाने वाले पापी की भी पूरी हो जाती है। पापी कहता है एक बोतल और चाहिए, एक को मिल जाती है उसको। निराय अपी, जो नरक में जाने वाला है उसकी भी तो इच्छा पूरी हो रही है। अरे आप अपनी छोड़ो, पशु को देख लो, पशु को भूख लगती, कौन सा पशु जो भूखा रहा आज तक? आपने सुना चींटी डायबिटीज से मर गई? आपने सुना कुत्ते भूखे मर रहे किसी इलाके में? पशु को भी खाना मिल रहा है उस रोटी के लिए। रोटी दे दे, रोटी दे दे, रोटी दे दे, माँ ये दे दे, माँ वो दे दे, माँ तेरी मुराद पूरी कर दे, घिया जला दे, दीपा जला दे। अरे मुराद के लिए तो वो एक नरक में जाने वाला पापी पशु भी मिल जाता है उसको भी। हमें उसके लिए प्रार्थना बनी है क्या? प्रार्थना का उपयोग करो हरि प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए। तो उस समय काल में सावता माली जो थे वो गए नहीं कभी निकल करके अपने खेत से, बोला अपन तो यहीं बैठेंगे भजन करेंगे विट्ठल विट्ठल। तो लोग उनसे विपरीत हो गए। गांव के लोग पंडित बोले भैया इसके लिए खेत में प्रवचन हो रहे हैं, क्या क्या बातें बता रहा है, फिलॉसफी नहीं लाया, हमारी दक्षिणाएं बंद हो गई, हमारी कोई सुनता नहीं, हमारे मंदिर ऐसे खाली पड़े, लोग इसके पीछे जाते हैं। तो लोगों ने कुछ करना पड़ेगा, इसको मारपीट करते हैं। तो एक दिन आए, वो खेती में वो एक पत्थर डाल दिया और वो चला रहे थे अपना हल, तो उनको एक पत्थर मिला। पत्थर जो था वो भगवान की आंखें थी, गोवर्धन जैसा था।
तो उन्होंने लिखा, बोले अरे अरे विट्ठल 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 मेरे खेत में प्रकट हुए। उन्होंने रख दिया, पीछे से सारे पंडित आ गए। बोले अरे हमको रात को सपना आया था भगवान यहाँ पर आएंगे, अब तुम्हारा खेत नहीं रहेगा, यहाँ पर मंदिर बनेगा। हमको रात को सपना, खुद ही ने दबाया पत्थर, उसमें आंखें लगा दी पत्थर में, और बोले यहाँ भगवान रहेंगे। उन्होंने मना किया, भाई मेरा खेत है, ये मेरी घर की दाल रोटी इसी से चलती है, इसको थोड़ी सब्जी बेच देता हूँ, उससे जो धन आता है उससे घर चलता है। तो माता पिता बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, तो पूरे घर परिवार पे लाठी चार्ज कराया पंडितों ने। बोला कि मारो इसको, ये मंदिर बनाने को मना कर रहा है, तो लॉ के अगेंस्ट हो रहा है। मंदिर बनाने को तो कोई, आप मंदिर बना सकते हो किसी भी ज़मीन पर, उसको लॉ भी कहती तोड़ नहीं सकते। मंदिर बना, जितने कई मंदिर ऐसे बने हुए हैं जो कि कब्जे वाली ज़मीनों पर बन जाते हैं। हमारे घर के पास एक मंदिर है, उसने चने डाल दिए थे गड्ढा खोद कर, नीचे उस पर शिवलिंग रख दिया था एक, और लोगों को कहता मुझे सपना आया इसी स्थान से शिव जी आएंगे, लोग जल चढ़ाओ। जल चढ़ाए तो चने भरे हुए थे, चने फूले थोड़े टाइम में पानी डालने से, तो थोड़ी सी भूमि फट गई ऊपर से, और देखो प्रकट हो गए। उस पे स्थान पे नीलकंठ महादेव मंदिर बना दिया, बहुत बड़ा सा। और किसी की ज़मीन थी, वो आदमी आज तक कोर्ट केस कर रहा है, मंदिर पे केस चलता ही नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर डिनाई कर दिया, बोले आप कोई और ज़मीन ले लो, ये तो मंदिर की हो गई। तो आज भी हमारी लॉ कहती है कि नहीं कर सकते आप। तो लोगों ने वो लाठीचार्ज किया, बहुत मारपीट हुई। उसकी पत्नी बोली कि ये क्या है, आप इतनी माला भजन करने का फ़ायदा, इतनी मारपीट। तो बोले देखो ये ना जना, उनकी पत्नी का नाम जना था, जना बाई नहीं, जना था। तो जना देखो ये ना ठाकुर जी की विशेष कृपा है ना। और ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैं हूँ, मंदिर बन जाता तो खेत चला जाता, खाली डंडे मारकर काम खत्म हो गया ना। मंदिर तो नहीं बनाना यहाँ पर, वो चले गए। उनको मेरे से प्रॉब्लम थी, ठाकुर जी के अच्छा हो या बुरा हो, ये भगवान की अहेतुकी कृपा ही होती है। वाह वाह, आनंद आ गया मुझे तो। विट्ठल की उंगलियां लग रही छपी हैं पीठ पर, डंडे जो पड़े थे। अब ऐसे काल में वह भगवान स्वयं उस स्थान पर आए, ठाकुर जी। और ठाकुर जी जाके पंडितों को बोले कल का भोजन है, हमने नामदेव जी को बुलाया, ज्ञानेश्वर जी को बुलाया है, और आप लोगों को बुलाया। पंडित बोले नहीं नहीं हम नहीं बैठेंगे, वो लोग तो नीची जात के लोगों में जाके कीर्तन कथा करते हैं, उनका तो कोई वो ही नहीं है, वर्ण आश्रम व्यवस्था तोड़ रखी है पूरी। ब्राह्मण होकर के शूद्रों के घर में कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो नामदेव जी हो गए या बड़े साधु संत हो गए, वो कहते थे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। सब हरि भक्त होते हैं। जो भगवान का भजन नहीं करता, चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वो शूद्र होता है। लेकिन अगर कोई ऊंचे कुल में पैदा होकर के भजन नहीं करता तो अशूद्र है, और शूद्र कुल में पैदा होकर भी अगर भजन करे तो वो उच्च कुल का ब्राह्मण कहलाता है। तो वो लोग भजन करते थे, प्रसाद खाते थे। इस बात के लिए ब्राह्मण लोग उनसे निंदा करते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य, इतनी निंदा होती थी, पथराव होते थे उनके ऊपर। जब वो लेक्चर देते थे पुलिस लगानी पड़ती थी। भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, पुलिस लगती थी, बैरिकेटिंग होती थी, लेक्चर के बाद पथराव होगा। पुलिस के होते हुए पथराव होते थे, कई बार अरेस्टिंग होती थी। एक बार तो इतना हुआ पुलिस पे भी जीप के ऊपर मारे गए पत्थर, तब भक्ति महाराज को स्थान छोड़कर भागना पड़ा वहाँ से। तब उनका एक शिष्य था, उसने कहा कि महाराज मुझे अपने वस्त्र पहना दीजिए, मैं पहन लेता हूँ और इनको चकमा देता हूँ पुलिस के और ये गुंडे जो जितने भी लोग हैं, आप वाइट कपड़े पहन लीजिए। महाराज बोले मैं सन्यासियों के वाइट कह रहे, अभी जान आपकी ज़रूरी है, मैं मर गया तो क्या होगा, लेकिन आप सांप्रदायिक आचार हैं, आपको अनेक ग्रंथ लिखने, अनेक प्रवचन है, गुरु जी आपकी ज़रूरी है जिंदा रहना। तो गुरु जी को बचा करके उसने वस्त्र पहन के, वो भी बच गया बाद में, वो तेज़ गति से भाग गया। लेकिन इस तरह से पथराव होते थे, उनको भगा दिया जाता था। क्योंकि जब भी आप पते की बात करोगे किसी को अच्छी लगेगी नहीं। लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर बोल दिया श्लोक में, उपासते काम लवायते शाम, केवल काम लाभ के लिए वो पूजन कर रहे हैं, और आप उनकी वो काम लाभना को तोड़ रहे हो। वो तो बेचारे हीरा मोती मांगने गए थे और आपने उसको तोड़वा दिया कि निष्काम भक्ति करो। बोले ये तो है ही नहीं, स्थिति नहीं, तो पथराव तो होना ही है, अगेंस्ट। तो पुजारियों को उन्होंने कहा, भगवान नहीं स्वयं भंडारे का ऑर्डर दिया, आइए सब लोग खाने भोजन। तो बोले भगवान बोले मैं नहीं आएंगे, कह रहे नहीं उस शूद्र क्या नहीं जाएंगे, सावता मालिक के घर का थोड़ी खाएंगे, वो भी खेत में बैठकर, हमें नहीं खाना। कह रहे दक्षिणा अच्छी है। तो कह रहे अच्छा कितनी हो जाएगी। तो ये जो लाभ है ना, ये व्यक्ति को उसकी वृत्ति से गिरा देता है। लालच पाप का बाप है, लालच पाप करने का पिता है। जब लालच होता है तो उसका पुत्र है पाप, वो पाप में लगाता है व्यक्ति को, लालच।
लालच किसी भी प्रकार का हो सकता है, धन, संपदा, स्त्री, पुरुष, काम, किसी भी चीज़ का हो सकता है लालच। वो लालच व्यक्ति को पाप में लगाया लेगा, उससे कितने पाप हो जाएंगे, फिर बाद में रोने से फिर कोई फायदा नहीं है। अब पछताए होती क्या जब चिड़िया चुग गई। हाँ, जब समझदारी से समझाया जा रहा है तब तो इग्नोर कर दिया, अरे छोड़ो ये सब कुछ नहीं होता, कहने की बात है। इतने अनेकों शास्त्र लिख गए आचार्य, इतने सारे लोग ठाकुर जी को प्राप्त कर लिए। तो सावता माली के घर पर आए, भोजन हुआ, ठाकुर जी ने खिलाया, दक्षिणा ली, पंडितों ने चले गए। नामदेव और ज्ञानेश्वर पंडित भी आए थे, भोजन करने के बाद रेस्ट करने लगे, और उनसे तो ठाकुर जी बचपन से उनके हाथ का भोजन खा रहे थे। तो ठाकुर जी भागे, जो ज्ञानेश्वर के पास जाऊं कि नाम, दो संत इकट्ठे मिल गए, किसके पास जाऊं। तो वो भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान उसी खेत में इधर से उधर भाग रहे थे। सावता माली ध्यान में अपने भजन कर रहा था, भगवान आए, बोले अरे सावता उठ उठ, मुझे छुपा, दो चोर मेरे पीछे पड़े हैं। कौन चोर? नामदेव और ज्ञानेश्वर। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं चोर? अरे वो तो भक्त हैं। बोले हाँ, वो मुझे अपने हृदय में चोर करके रखना चाहते, बांधना चाहते, मैं बंधना नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई स्थान बता जहाँ मैं छुप जाऊँ। बोले मेरा तो खेत है, कोई घर भी नहीं बड़ा, कहाँ छुपाऊँ, किसी पेड़ के पीछे छुप जाओ आप। भगवान बोले नहीं नहीं, वो बड़े संत बड़े चालू हैं, वो पकड़ लें कहीं से भी मेरे को। जो मुझे इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक कामनाओं के होते हुए कामनाओं का त्याग करके मुझे पकड़ लिए, तुम क्या सोच रहे हो उस खेत में मुझे नहीं पकड़ पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई और स्थान बताओ। तो सावता ने जो काम किया ये सुनने योग्य है। सावता बोला हम तो माली हैं। तो माली के पास आपने देखा होगा ऐसी हंसिया होती है ना, जिससे वो घास खोदते हैं, खुदाई करते हैं, उसमें पानी लगाते हैं ना, खुरपी रखते हैं, और एक हंसिया होता है ऐसे एंगल। तो वो जो हंसिया था उससे सावता ने अपने दिल पर ऐसे मारा और यहाँ से ऐसे करके फाड़ दिया, जैसे हनुमान जी ने किया था। ये कलयुग की घटना है। तो यहाँ से खून रक्त प्रवाह होने लगा तेज से। भगवान बोले अरे क्या किया सावता? बोले बस एक यही स्थान है जहाँ पर आप छुप सकते हैं, बाकी सारे स्थान पर आपको भक्त ढूंढ लेंगे। तो सावता के लिए ठाकुर जी विट्ठल इतने छोटे से होकर उसके हृदय के अंदर प्रवेश कर गए, और जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया वो रक्त तो बंद हो गया, सारा ठीक हो गया। तो नामदेव जी आए, ज्ञानेश्वर जी आए, सावता विट्ठल देखे, बोले हाँ ये खड़ी है ना मूर्ति के सामने। बोले नहीं नहीं, विग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, हमने साक्षात जिनसे हमारा वार्तालाप होता है, रोज होता है, आज सुबह से ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे, कहाँ गए? बोले मुझे तो पता नहीं। बोलते मुझे पता नहीं। तो विट्ठल नाथ जी का विग्रह था, उसके आगे ज्ञानेश्वर और नामदेव जी रोने लग गए, अरे दिखाओ दिखाओ, कहाँ हो प्रभु, कहाँ चले गए, हमसे क्या अपराध हो गया? तो भगवान ने कहा कि तुम लोग जो हो वो मुझे बांधना चाह रहे थे, लेकिन मैं स्वयं इसकी निर्मलता के ऊपर, इसकी इस भावना के ऊपर अब इसके हृदय में वास करता हूँ। भगवान ने बोला ये बात। तब नामदेव जी और ज्ञानेश्वर ने अपने ग्रंथों में स्टैंप लगाई कि हाँ, सावता माली के हृदय में ठाकुर जी ने हमें बताया कि वह परमानेंट वास करते हैं। तो ऐसे भक्त के हृदय में परमात्मा क्या बन जाते हैं? कृष्ण बन जाते हैं। भक्त होना चाहिए ऐसा निर्मल हृदय। मारपीट हो जाए, कुछ हो जाए, निंदा हो जाए, चुगली हो जाए, वो अपने लगा रहे, कह रहे ठीक है जो हो रहा है ठाकुर जी की कृपा है। इतना ज़्यादा वाद विवाद तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मेरा एरिया तेरा एरिया, मेरा चैनल तेरा चैनल, मेरा ग्रुप तेरा ग्रुप। भगवान ने कहा सृष्टि वासुदेव कुटुंबकम, मुसलमान ईसाई विसाई जो सब ठाकुर जी के शरण में लाना है, वहाँ पर लोग आपस में सांप्रदायिक झगड़े करने क्या फ़ायदा है? झगड़ों से परे जाना है, निर्मलता, ऐसी निर्मलता लाएंगे तब हो सकता है। देखिए इन्हीं कारणों से घरों के अंदर नेगेटिविटी रहती है। एक भक्त मुझे पूछ रहे थे कथा में कि घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी रहती है, घर के बाहर रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, घर में आते तो नेगेटिविटी रहती है। तो मैंने कहा कि आप पत्नी को नेगेटिविटी तो नहीं कह रहे हैं कि घर में पत्नी रहती है तो नेगेटिविटी रहती है? हाँ, मतलब उसने ये पूछा, उसने ये बोला मैं बाहर रहता हूँ तो खुश रहता हूँ, जब घर आता हूँ तो नेगेटिविटी लगती है। तो मैंने कहा यहाँ पत्नी को नेगेटिविटी तो नहीं कह रहे? कह रहे नहीं, पत्नी तो मेरी अच्छी है लेकिन नेगेटिविटी बहुत है हमारे घर में। तो आप देखो नेगेटिविटी क्यों होती है, क्यों घरों के अंदर नेगेटिविटी, कारण क्या है? आज एक व्यक्ति अतुल सुभाष, उस व्यक्ति को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ती है। सारी दुनिया के लिए एक न्यूज़ है, लेकिन जिसने अपने प्राणों की बलि दी उससे पूछो, मरना आसान नहीं है। एक छिपकली आ जाती है, आदमी 2 कदम दूर भाग जाता है।
काट लेगी, लेकिन व्यक्ति चढ़ गया वो व्यक्ति। क्यों चढ़ गया? उसके घर में उसकी पत्नी ने ऐसा क्या कर डाला, उसको चढ़ना पड़ा। भारत में मैं पढ़ रहा था 4200 पुरुष पिछले 2 सालों के अंदर, मतलब लगा लो लगभग 2100 लोग पर ईयर सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये वो सुसाइड नहीं है जो जनरली करते हैं लोग, ये वो केसेस हैं 4200 2022 से स्टैटिस्टिक्स है, जो केवल और केवल स्त्री के कारण कर रहे हैं। 4200 लोग पुरुष, अभी आप एक केस की चर्चा कर रहे हैं पूरी दुनिया, 4200 लोग, हर 9 मिनट में एक व्यक्ति स्त्री के कारण सुसाइड कर रहा है। बिल्कुल। तो स्त्री में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? स्त्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनाबाई जैसी, सक्कूबाई जैसी स्त्री भी हैं, कुंती महारानी, द्रौपदी जैसी स्त्री भी हैं, और वह स्त्री भी हैं जिनके कारण व्यक्ति को अपने शरीर को समाप्त कर देना पड़ता है। तो जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली तो पद्म पुराण में आता है, भागवत में तो लिखा है कि लक्ष्मी जी निकली और उन्होंने भगवान विष्णु का वर्णन किया, परंतु पद्म पुराण खिलाने से किसी को, गरीब को, हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कल्याण का। तो ये दुखद स्थिति है। अतुल सुभाष के बाद फिर एक आदमी ने, टिपन्ना ने, कर्नाटका में अभी परसों जैसे उसकी आत्महत्या हुई, दूसरे आदमी टिपन्ना ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली कर्नाटका में। ये नहीं कह सकते कि दक्षिण भारत में प्रॉब्लम है, कि भाई ये जौनपुर के लोगों में प्रॉब्लम है, यूपी के लोगों में प्रॉब्लम। कर्नाटका व्यक्ति था, वो भी अपनी पत्नी से झगड़ा किया, हेड कांस्टेबल था, घर से निकला, जाकर ट्रेन के आगे खड़ा हो गया, मर गया। तो वो, क्योंकि अतुल सुभाष का केस हाईलाइटेड था तो वो केस भी हाईलाइटेड हो गया, अन्यथा 4200 लोग मर गए। किसने सुना, किसने देखा? कभी मीडिया दिखाता नहीं है। पहली बार दिखाया। तो फिर चर्चा हुई जुरिडिक्शन की, तो प्रभु जी भी बता रहे थे उस दिन, तो मैंने भी पढ़ा कि भाई ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे जानकार एडवोकेट हैं, मैंने बात करी तो बोले कि अगर ये लड़की अगर किसी लड़के के ऊपर दोष लगाते कि इसने ऐसा ऐसा किया, तो कोर्ट उस लड़के के खिलाफ तो एक्शन लेगी, लेकिन अगर लड़का लगाए कि इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया, उसके खिलाफ कोई जुरिडिक्शन में कोई केस ही नहीं है, कोई लॉ नहीं है। इवन शादी से पहले अगर स्त्री पुरुष ने बोला कि हम दोनों शादी करेंगे, अगर पुरुष ने उस बात को तोड़ दिया और स्त्री ने बोला इसने वादा किया था की नहीं, तो वो व्यक्ति बिहाइंड दी बार्स, वो जेल जाएगा। लेकिन अगर लड़का बोले लड़की ने कहा था, लड़की ने मना कर दिया, कहीं और कर ली, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ये लॉ है हमारा, सोचिए। और फिर व्यक्ति कहता नहीं हमने तो इक्वालिटी दिखा रही ना, हमारा समाज जुरिडिक्शन कहता है इक्वालिटी है। तो फिर ये बताता है कि नारी जो है वो कमज़ोर है, इसीलिए तो उसको इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। फिर नारी जो है वो इधर तो लॉ में कमज़ोर दिखा रहे हैं, और दूसरी ओर नारी जो झंडे लगाकर कह रही कि हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, पूरे घर के मैं ही चलाती हूँ, मैं ही घर की चलाने वाली हूँ। ये कारण है स्त्री के विचारों का खराब हो गया। जिस दिन स्त्री को उसके माता पिता ये सिखाए कि बेटा तेरा काम घर को बनाना है, तोड़ना नहीं है, बोलते नहीं तू कम है क्या लड़कों से, तू बराबर की है, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता। हाँ, हम तो कहते हैं भेद नहीं होता, लड़की बल्कि 10 लड़कों के बराबर होती है, हम तो मानते हैं, लेकिन उसकी कुछ कर्तव्य है ना। लड़की जननी हो सकती है, क्या लड़का जननी हो सकता है? लड़की खाना बना सकती है, क्या लड़के को खाना बनाना ज़रूरी है? लड़के को नौकरी करना जाना चाहिए, लड़की को नौकरी करना ज़रूरी है? तो कुछ काम किसी के लिए और कुछ काम किसी के लिए भगवान ने बना के, लेकिन आज इक्वलिटी में बोले वो भी जीन्स पहनेगी, वो भी नौकरी करेगी। ये विचारधारा ने ही ऐसे 4200 लोगों की जान ले ली है। इसको परिवर्तन करना चाहिए। हम नौकरी के विरोधी नहीं हैं या किसी के वस्त्र के विरोधी नहीं हैं, विरोधी हैं विचार के, विचारधारा के। आप जहाँ पर भी रहें अपने परिवार का सम्मान करें। तो नेगेटिविटी क्या है? जब पद्म पुराण कहती है कि लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई समुद्र से, तो साथ में एक अलक्ष्मी भी पैदा हुई, जो कि उसकी बड़ी बहन। पहले अलक्ष्मी आई, बाद में लक्ष्मी आई। अब आपने सुना नहीं अलक्ष्मी के बारे में। तो अलक्ष्मी जो थी वो जब निकली तो भगवान, जैसे लक्ष्मी जी ने तो कहा कि मुझसे कौन वर्ण करूं, किसका करूं, तो उनको चॉइस दी गई, क्योंकि वो लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी की देवी है, जहाँ धन धान्य की देवी लक्ष्मी। तो उन्होंने शिव जी को मना कर दिया, बोले ये तो जो है ना, इसका वस्त्र ठीक नहीं है, इसका जो शील संपन्न गुण है वो इसमें नहीं है। शील संपन्न यानी कि अच्छा खाता पीता दिखता हो लड़का, तब तो लड़की के लिए माता पिता वर ढूंढते हैं कि भाई कैसा दिखा लड़का, बोले अच्छा है, दिखने में अच्छा है, घर कमाता, अच्छा खाता पीता है। तो शिव जी को देखा, बोले गले में सांप है, भभूति लगाई है, कपड़े हैं नहीं, कैसा पुरुष। लक्ष्मी बोले शील संपन्न नहीं है, योगी है, बहुत बड़ा योगी है, नटराज है, संहार करता है, शील संपन्न नहीं है, मेरी सेटिंग नहीं बैठेगी।
ब्रह्मा जी की ओर देखे, बोले तो 4 मुंह वाले हैं, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। तो कोई प्रश्न बोलूँगे, बोले कौन से मुंह से बोल रहे सीधे, उनको भी रिजेक्ट कर देंगे। विष्णु जी को देखिए कि योग निद्रा में आंख मूंद के लेटे हैं, मैं इनकी ओर बढ़ रही हूँ, जिसकी ओर बढ़ी सबने अपनी दृष्टि मेरे पर डाली कि मुझ पर डालेगी कि नहीं डालेगी। तो ऐसे कहते हैं ना, जब कोई फोकस लाइट आए, जब जैसे आप किसी का फोटो खींचना चाहो, वो वैसे आराम से बैठा रहेगा। जैसे बोलो कि माता जी एक फोटो कभी भी देख लेना, किस जैसे हमारे कोई भी प्रभु जी लोग हैं, है ना, इनसे बोलो, इस सारा दिन हजारों बातों की राय देते हैं। मैं कहता हूँ प्रभु जी जरा एक वीडियो बोल माइक पकड़ा दो किसी के हाथ में, प्रभु जी 2 मिनट बोल अरे वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। और माइक बंद हो जाए तो देखो कितना घंटों बोलते हैं। तो जैसे किसी पर फोकस आता है, वो व्यक्ति सोचता है मुझे तरफ देख रहे, मैं क्या बोलूँगा। तो जैसी लक्ष्मी जी वो लेकर चली थी, तो शिव जी भी सोच रहे थे, तो शील संपन्नता में रिजल्ट, ब्रह्मा जी भी देखे, लेकिन विष्णु भगवान देखे ही नहीं, वो इग्नोरेंस में डाल के रखे। बोले ये कैसा व्यक्ति है, इतना सुंदर है, ऐश्वर्यवान है, धनवान है, लेकिन मेरी ओर देख ही नहीं रहा, सारी दुनिया मेरे पीछे देवता देख रहे। तब उन्होंने कहा ये प्रभु ठीक है, इसी को मैं वर्णन करती हूँ। तब लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान का वर्णन किया। लेकिन जो अलक्ष्मी आई वह दरिद्रता की देवी है। तो दोनों बहनें अपोजिट है एक दूसरे की, एक है लक्ष्मी, एक है अलक्ष्मी। वह दरिद्रता की देवी है। अलक्ष्मी का विवाह किसी से नहीं हो रहा था। अब सब देख के घबरा रहे थे, क्योंकि उसके गले में खोपड़ियाँ लगी थी, जैसे काली माता होती है, खून पी रही थी, बड़ी भयानक, सूखे बाल, रूखे बाल, जैसे माता कभी कभी वो कराती ना, भाप में जाती हैं, बाहर निकलती तो वो ऐसे करके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हमने वो कराई है पमिंग, लेकिन वो पमिंग की जगह वो लग रही होती है लक्ष्मी और पूछती भी कैसी लग रही हूँ। ठीक है, जो भी है। तो वो भाप में से निकल के अजीब सी हो जाती है वो। तो अलक्ष्मी के बाल ऐसे ही खड़े हुए थे पूरे, एकदम खोपड़ियों की माला थी उसके गले में, बड़ी भयानक दिखने में, खून पीने वाली। तो सब बोले कौन करे इससे विवाह, इसको किसी को दो भाई, क्योंकि स्त्री को किसी न किसी के संरक्षण में रहना चाहिए, अकेली तो उत्पात कर देती है बहुत तगड़िया। इसलिए बचपन में पिता के संरक्षण में, बड़ी हो जाए तो पति के संरक्षण में, और बूढ़ी हो जाए तो पुत्र के, उसको अकेला नहीं रखा जाता। स्त्री के लिए यह नारंगी वस्त्र, सैफ्रॉन, भगवा वस्त्र, ये निषेध है। लेकिन फिर भी कई स्त्रियाँ सन्यासिनी बन गई, बड़े बड़े जूड़े बनाती हैं, तिलके लगाती हैं बड़े बड़े, और फिर वो लेक्चर भी देती हैं। ठीक है, उनकी संप्रदाय उनको स्वीकार करती होगी, वैष्णव संप्रदाय स्वीकार नहीं करती है। तो इस प्रकार से बताया गया कि भाई कौन करे। तो एक ऋषि थे, उनका नाम था दुस्साहस। तो दुस्साहस ऋषि बोले मैं करूंगा इससे विवाह। बोले क्यों? क्योंकि एक असली पुरुष का कर्तव्य है वो स्त्री को संरक्षण प्रदान करे। अगर कोई नहीं कर रहा तो बोले हम करेंगे। तो दुस्साहस ऋषि बोले हम कर लेंगे। तो दुस्साहस ऋषि, सब लोगों ने उनके साहस को कहा भाई दुस्साहस है। ऐसी पत्नी को रखना तो दुस्साहस ही। तो वह ऋषि जब पत्नी को ले आए अपने घर में, अलक्ष्मी आ गए। अब अलक्ष्मी के लक्षण क्या थे? घर के अंदर कपड़े नहीं धोती थी, कपड़े धो देती थी तो सूख करके वो घर में गोवर्धन पर्वत बना के रख देती थी बेड के ऊपर। मतलब ये वैरायटी पहले से ही है? हाँ, अलक्ष्मी का लक्षण है। हाँ आज ही हुआ है। हाँ, कूड़ेदान में कूड़ा भर के, वो कूड़ादान बोलता है उल्टी कर रहा हूँ अब तो बाहर फेंक दो मुझे। उसका पहले सिर खुलता है, फिर वो खुद खुलता है, उसके बाद भी नहीं फेंकते उसको। वेट करते हैं कि पति ऑफिस से आएगा तब फेंकवाएंगे। तो ये हो गया। जहाँ निंदा चुगली होती है घरों में, माताएं कितना कितना टाइम निकाल लेती है सुबह से। हाँ, तो वो करप्शन, जहाँ रिश्वत होती है वहाँ लक्ष्मी होती है। तो इस प्रकार से दुस्साहस ऋषि ने देखा भाई ये तो वातावरण मेरे भजन के लिए, मैं तो सोच रहा था संरक्षण दूंगा, ऋषि हूँ। और साधु संगत ऐसी होती है, कौन नहीं बदल सकता। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अलक्ष्मी को बोले मैं तुझे लक्ष्मी बना दूंगा। अलक्ष्मी ने उनका हालत खराब कर दी, बोले ये तो उल्टा संग हो गया।
चलो अच्छा है। हाँ, बोले ये तो उल्टा रंग हो गया, जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग, वो तो साहब खत्म हो गया सब कुछ काम, भजन नहीं हो पा रहा ढंग से। तो मार्कंड ऋषि जी के पास गए। मार्कंड ऋषि को जाकर दुस्साहस ऋषि बोले, भाई मेरी तो गड़बड़ हो गई, घर का गृहस्थ आश्रम बड़ा दिक्कत में चल रहा है, बड़ी नेगेटिविटी है घर के अंदर, घुसता हूँ तो इसे लगता है कि इससे अच्छा तो टंग जाऊँ, जैसे अतुल सुभाष टंग गया। जब जाओ तो गालियाँ, जब जाओ तो ये टाइम है तुम्हारे आने का। मुझे बोले मुझे टाइम समझ में नहीं आया, कौन सा टाइम है आने का। जिस टाइम जाओ एक ही टाइम कहती है टाइम है तुम्हारे आने का। किस टाइम जाऊँ, जल्दी जाऊँ तो कहती है कोई टाइम है, इतनी जल्दी आ गए, देर से आ तो कोई टाइम है तुम्हारे आने का। टाइम पर चलेगा, आज तो बड़े टाइम पर आ गए हो। तो तीनों में सुनना ही सुनना है, ये अलक्ष्मी के लक्षण है, जो कभी संतुष्टि नहीं प्रदान करती। तो वो बड़े घबरा गए, बोले क्या करें। तो उन मार्कंड ऋषि ने कहा कि भाई देखो एक ही तरीका है, ऐसी स्त्री त्याज्य है, छोड़ दो उसको, त्याग दो उसको। तो यानी कि ये जो डाइवोर्स था तब भी हुआ, लेकिन म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उन्होंने बोला कि भाई देखो छोड़ देना चाहिए तुमको इसको। तो बोले ठीक है छोड़ दूंगा, तो पीछे तो नहीं पड़ेगी कि भाई पैसा दो। अब जैसे अतुल सुभाष ने 3 करोड़ रुपए की मांग कर दी, 2 साल के बच्चे के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। अब वो तो और भी करते, अगर वो ना चढ़ता तो और करते, 3 करोड़ के बाद थोड़ी छोड़ देते 5 करोड़। तो जिन शादियों में शुरुआत में डिमांड हो जाती हैं वह पिशाची विवाह होते हैं, जिनको आज हमारा वैश्य समाज बहुत पॉपुलर बनाता है कि भाई इतना तो लड़का दूल्हा बिकता है करोड़ों में। तो जो बिक रहे हैं, तुमने IIT से इंजीनियरिंग कर ली तो क्या हो गया, करोड़ रुपए के हो गए। तो इंसान की क्या वैल्यू है। अतुल सुभाष AI इंजीनियर थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, क्या हो गया। तो आज समाज में स्थिति गंभीर है। माता पिता ये नहीं सोचते AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत दो, ओरिजिनल इंटेलिजेंस दो, सत्व बुद्धि दो। सत्व बुद्धि क्या है, मेधसा। भगवान का भजन सिखाओ, गीता सिखाओ बच्चों को कि विषम परिस्थितियाँ आए बेटा तो उस समय इसका सहारा लेना, गीता का सहारा लेना, भागवत का सहारा लेना। वो सिखा नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल एनालिसिस कहता है कि जब वो अलक्ष्मी को त्याग दिया दुस्साह ऋषि ने, तो वो चली गई। अलक्ष्मी जाकर विष्णु भगवान की प्रार्थना करी, प्रभु मेरे को मेरे पति ने त्याग दिया है। तो उसने भी कोर्ट में दुहाई लगाई विष्णु भगवान ने। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो मैं तुम्हें स्थान देता हूँ रहने के लिए, तुम उन स्थानों में रहो जहाँ गंदगी हो, जहाँ करप्शन हो, जहाँ निंदा चुगली हो, जहाँ लोग देर से सोकर उठें, 8-8, 9-9 बजे सूर्योदय के बाद माताएं उठें, बिना नहाए किचन के अंदर जाकर खाना बनाए, भगवान की आरती अगरबत्ती पूजा करने में उनको थकान होती हो, टीवी चलाने में वो खुश होती हो, ऐसे स्थानों पे अलक्ष्मी तुम रहो। अलक्ष्मी बोली चलो कोई स्थान तो मिला रहने के लिए। जैसे परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए थे, पाप स्थान। तो वैसे ही अलक्ष्मी को विष्णु भगवान ने गंदे स्थान, मन का स्थान भी दिया, निंदा चुगली वाला, जहाँ भी जलन की भावना है वहाँ रहो अलक्ष्मी तुम। तो इससे ये समझ में आता है कि जहाँ ऐसी भावना रहेंगी वहाँ अलक्ष्मी होगी। अब देखो उस परिवार ने डिमांड कर दी और इतनी चला गया तो वो जो 40,000 रुपये उसको महीने के मिलते थे वो भी गए। तो लॉस किया कि फ़ायदा हुआ। तो क्या हुआ इसमें, इसका पाप का कारण क्या था, लालच, लोभ। ये तो लोभ का बाप ही पाप है। अगर वो लालच ना करते 40,000 का 2 लाख तो वो दे ही रहा था, चलता रहता, केस देता रहता, बच्चा बड़ा हो जाता, फिर देखा जाता है वो बड़ा हो जाता, फिर ख़त्म हो जाते केसेस। लेकिन वो जो 2 लाख कर दिया, 3 करोड़ कर दिया, वो लालच से पाप हुआ ये। अब पाप कृत्य से फल क्या मिला, पूरा समाज में जो वो बच्चा जो 2 साल का, आप छोड़ दो स्त्री को, उसने जो किया वो किया, वो बच्चा जब बड़ा होगा तो बच्चे क्या बोलेंगे स्कूल में, ओ अच्छा वही हो तुम, उनके बेटे हो, अच्छा। उसको या तो नाम बदल के पढ़ना पड़ेगा। तो ना तो माँ ने सोचा ना पिता ने सोचा। जब कोई लोग क्रोध करते हैं मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, या मैं छोड़ूंगा नहीं, खून पी जाऊंगा, तो उस काल में वो सोचते हैं कि हमारे संतान का क्या होगा, हम क्या संस्कार दे रहे हैं इनके ऊपर। कोई भी क्रोध व्यक्त करने से पहले सोचना चाहिए हम समाज में क्या उदाहरण प्रस्तुत करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि क्रोध हमको नहीं आता है, किसी संत को नहीं आता है, लेकिन संत पहले समाज की सोचता है फिर अपनी सोचता है। लेकिन जो व्यक्तिगत व्यक्ति होता है वो पहले अपनी सोचता है, समाज की भूल जाता है, उसी इग्नोरेंस में उससे इसी तरह के कार्य होते हैं, है ना। वो भूल जाता है, उसको इमीडिएट रिएक्शंस चाहिए होते हैं, वो नहीं सोचता फ्यूचर क्या होगा। तो जो भी लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए झगड़े लेकर के कि प्रभु जी ऐसा हो रहा है, हर प्राय तीसरे घर में हो रहा है। 2 घर छोड़ो तीसरे घर में मिल जाएगा, और 2 घर में भी इसलिए होगा कि पति पत्नी दूर दूर रहते होंगे कहीं काम उनका ऐसा होगा मिल ही नहीं पाते। तो हर तीसरे घर में आपको मिलेगा कि झगड़े हो रहे हैं घर के अंदर, अलक्ष्मी विराजमान है।
तो नेगेटिविटी अगर आपको दूर करनी है अपने घर की, अगर आपके घर अभी आप सुधारना चाहते हैं, तो एक तो प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, बच्चों से भी, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से। अगर पति ऑफिस से आया या पत्नी ऑफिस से आई तो दोनों को एक दूसरे का सोचना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी का कर्तव्य खाना बनाना, ऑफिस से भी आई है तो अगर वो ऑफिस में काम नहीं करती, घर में, तो वहाँ भोजन बना रही है तो उसको धन्यवाद बोलना चाहिए, बहुत अच्छा तुमने बनाया, मेहनत करी, अब तुम रेस्ट कर लो, अब मैं थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ। चाणक्य पंडित कहते हैं वचनम की दरिद्रता, सारा प्रॉब्लम तो वचन का है ना। जितने भी झगड़े होते हैं आप देखो, अगर आप उसमें प्रेम से बात कर लो, झगड़ा खत्म हो जाता है, 90% झगड़ा खत्म हो जाता है। मान लो किसी दो लोगों की टक्कर होगी गाड़ी की आपस में, तो बोला पागल है क्या, हमारे जी क्षमा करिए, हम पागल हैं, हम लोग पागल ही हैं, थोड़ा क्षमा कर दीजिए, हमारी नाम के पागल हैं, थोड़ा क्षमा कर दीजिए। अरे अरे गुरुजी आपने क्या कर दिया, चलो ठीक है, जो है खत्म हो गया ना। लेकिन वही उसने बोला पागल है, तू होगा पागल, तो फिर वो क्या होगा, आपने उसके उसमें आग लगाई तो वो इग्नाइट हो गई, उसका क्रोध वो 20 30 20 30 30 40 50 100, उसका अंत क्या होगा, लड़ाई हो रही है, सिर में लगा रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं मुंह शीशे पे, है ना, वो कट लग गए यहाँ पर उनके, हॉकियाँ निकालनी, डंडे मार रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एंड में कोर्ट में जा रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, वकील का रहे हैं, जज ले रहे हैं, एंड में क्या हो रहा है, ये 10 साल हो गए, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप लोग। तो कॉम्प्रोमाइज़ पहले ही कर लेते, 10 साल क्यों खराब होते हैं, 10 साल क्यों जाते हैं। तो वैष्णव का लक्षण है पहले कॉम्प्रोमाइज़, फिर ना हो तब लीगल एक्शन, बहुत बाद का। इसलिए प्रभु जी उस दिन किसी को बता रहे थे कि भाई लीगल एक्शन, मैंने बोला रुको, अभी लीगल एक्शन है, अभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा हूँ, लीगल एक्शन में मत ले जाने दो। जरूरी नहीं कि हर काम तुरंत लीगल एक्शन से करना है। या तेजी भजन में दिखाओ, यहाँ पर मत दिखाओ तेजी, वहाँ भजन तो आलस में पड़े, और तेजी एक गुस्से में, अब मेरी ईगो हर्ट हो गई, तुमने कैसे कर दिया। तो आजकल एक लॉ आ गई है, उसका नाम है नप्शियल लॉ, वो है शादी से पहले की एग्रीमेंट। वो होते नहीं है, अब ये लॉ है लेकिन वो कर नहीं रहे लोग उसको। नप्शियल लॉ, नप्शियल यानी शादी के जोड़े में जाने से पहले ही बता देंगे कि भैया हम इतना लेंगे, इतना देंगे, इतना तुम नौकरी करोगी, नहीं करोगी, अगर तुमने छोड़ा तो तुम्हें इतने दिन पड़ेंगे, मैं छोड़ूंगा तो इतने दिन पड़ेंगे, ताकि डिमांड्स बाद में चेंज ना हो जाए, पहले ही नप्शियल लॉ। या फिर हम नहीं छोड़ेंगे, या हम दोनों प्रेम प्यार से जुड़े रहेंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा पहले। MOU होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ, तो वो MOU पे शादी होगी। अब क्या फ़ायदा। एक है बॉम्बे में, वो बड़े सेलिब्रिटी हैं, दोनों ने आपस में एक दूसरे पे केस कर रखा है, तो कोर्ट ने बोला जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक साथ रहना पड़ेगा, आपको साथ में रहना पड़ेगा। तो औरत ने कह दिया मुझे घबराहट है कि कहीं मेरा कत्ल ना करवा दें, तो मुझे जेड सिक्योरिटी चाहिए। तो दोनों की जेड सिक्योरिटी पर लॉ है, जज ने बोला है कि आपको हफ्ते में 1 दिन साथ भोजन करना पड़ेगा, तो उसमें नियम दिया है, तब तक जेड सिक्योरिटी तब मिलेगी। तो वैसे तो इधर उधर खाते हैं, घूमते, सेलिब्रिटी टाइम ही नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन उनको आना पड़ता है। तो इधर वाले रूम से जेड सिक्योरिटी निकलती है, इधर से निकलती है, दोनों आते हैं, वो गन वाले खड़े होते हैं उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, साथ में खाना खाते, ठीक हो, हमें ठीक हो। हाँ, उसमें जहर का भी टेस्टिंग होती है, एक दूसरे के वो आते हैं, पहले वो पशुओं को खिलाते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं। कैसा, ये पति पत्नी है, स्त्री पुरुष है, ये संबंध है। और ऐसे लोग सोचें कि हम बड़ी गोल्डन मूर्ति लगा देंगे कृष्ण की, गणपति की, और हमें ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे, कैसे होंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो व्यर्थ जीवन गुजार रहे हैं लोग। अपने संस्कारों को बदलो, घर में अगरबत्ती जलाओ, नेगेटिविटी लगती है तो, है ना, वृंदावन का माहौल बनाओ, कीर्तन करो, ठाकुर जी की मंगल आरती, संध्या आरती करो, भोग लगाओ। पत्नी बीमार हो तो पति जो है खुद बना दे, पति बीमार हो तो पत्नी बोले कि ऑफिस में मैं तुम्हारा थोड़ा सा लैपटॉप से काम कर देती हूँ। एक दूसरे की सहायता से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, उसने चिल्ला लिया तो वो चुप हो जाए, वो चिल्ला ले तो वो चुप हो जाए, एक चिल्ला रहा दूसरा समझदार होगी, तो आज तो चलो तुम चिल्ला लो, कल मैं देख लूँगी। भाई चिल्लाने का हक सबको है, नहीं होता ये ऐसा थोड़ी कि जिनके घर चल रहे हैं उनमें कोई चिल्ला नहीं रहा है, उसमें यह है कि दूसरा वाला चुप हो जाता है, तो इसलिए चलता है, इसलिए चलता है। हाँ हाँ, मतलब जो भी है तो इस तरह से यह करना पड़ेगा। देखो स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में, बोले इसलिए प्रभु जी क्या करें, तुरंत हमको रिएक्शंस करने पड़ते हैं। तो ये जो एंगर है वो इंस्टेंट हो जाता है, क्रिया विशेष से हो जाता है। वो क्यों होता है, उसका कारण है क्रिया विशेष की आसक्ति।
कि अगर भावना माता जी ने सोच लिया कि राहुल प्रभु बोल के गए थे 9 बजे आऊँगा मैं कथा से, तो 9 बजे आना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट कह रहा है 9 PM, पर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, पंचर हो गई और 10 बजे वो पहुँचे। समय पर नहीं पहुँचे, उन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट खराब किया, 9 बजे नहीं पहुँचे। तो इस सिचुएशन को कैसे संभालना चाहिए बताइए प्रभु जी। जिसका फ़ोन है मेरे को दे दो। सिचुएशन को कैसे संभालना? हाँ, मतलब आपको 9 बजे आपने बोला, कोड ऑफ कंडक्ट कहता है वचनम किम दरिद्रता, वचनबद्धता, सत्यता। आपको बोलना चाहिए माता जी को भी 9 बजे मैं पहुंच रहा हूँ, और अब आप 10 बजे पहुंचे हो, तो आप कैसे संभालो सिचुएशन? या तो रास्ते से फोन करूंगा, जाके बताऊंगा गाड़ी खराब हो गई थी बस। जाकर बताओगे तो वो झूठ मानेंगे। 8 बजे फोन कर दो। हाँ 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 हाँ, तो 9 पर बताना चाहिए। तो जिन घरों में झगड़े हैं, जिन घरों, हाँ प्रभु जी ने सही बोला, जिन घरों में झगड़े उसका कारण क्या है? वह 9 बजे नहीं बता रहे हैं कि मैं 10 बजे आऊँ। बस पत्नी को और कुछ नहीं चाहिए, पुरुष को और कुछ नहीं चाहिए, केवल इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे प्रभु जी ये सिचुएशन अराइज नहीं होती, 9 की जगह 11 बजे आते कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो आप साध्वी स्त्री हैं इसलिए सिचुएशन अराइज नहीं हो रही है, लेकिन अगर कहीं हो तो कर्तव्य की बात हो रही है, यहाँ पर कर्तव्य की बात हो रही है। हाँ तो ये लॉ कोर्ट नहीं है, मैं अभी केसेस सॉल्व नहीं कर। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ हुई कि वो जो 9, माता जी ने क्या कहा, 9 के 11 आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने उस 9 बजे से आसक्ति छोड़ दी है। तो आप अगर वो एक जो टारगेट्स रखे हुए ना कि भाई इनको ये करना ही पड़ेगा, वो जब छोड़ देंगे ना, आप देखेंगे कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तुम अपना जीवन जियो, मैं अपना जीऊँ, दोनों भगवान के लिए जी रहे हैं, हम बने तुम बने ठाकुर जी के लिए, बस। फिर कोई स्ट्रेस ही नहीं है। आप देखो, अगर एक बार किसी ने पूछा, बोले अगर स्ट्रेस हो जाए तो कैसे उस स्ट्रेस से दूर रहा जाए? तो गुरुजी ने कहा, बेटा देखो स्ट्रेस हो जाओ, स्ट्रेस से दूर होने के लिए तुम एक पानी का गिलास पियो। तो समझा नहीं, बोले पानी का गिलास पीने से स्ट्रेस का क्या मतलब है? तो गुरुजी ने कहा पानी का गिलास लाओ। तो पानी का गिलास लाए और फिर बोले कि अब ना 1 चम्मच भर के, वो जो था 1 स्कूप ऑफ, बड़ा जो स्क्वायर वाला स्कूप होता है, 1 स्कूप ऑफ सॉल्ट डालो इस पानी के अंदर। तो उन्हें 1 स्कूप ऑफ सॉल्ट पानी में डाला, बोले आप पियो। तो उसने पिया, तो गुरुजी ने कहा था तो गाली तो नहीं दे पाया, लेकिन पी लिया उसने जैसे ही। तो लेकिन बड़ा मुंह टेढ़ा मड़ा करके पी लिया उसने। गुरुजी बोले कैसा लगा? बोले बहुत कड़वा था गुरुजी, बहुत कड़वा। अच्छा ठीक है बेटा, अब चलो। साथ में लेगा एक बहुत बड़ा सा सरोवर था, बोले 1 स्कूप नमक जो है डब्बे में से इसमें डाल दो। तो उसने उसमें डाल दिया सरोवर। बोले अब इसका जल पिया। कैसा लगा? बोले बड़ा शीतल, बड़ा अच्छा। बोले क्या हुआ? वहाँ तो तुम कह रहे थे कड़वा है, वो ये उतना ही तो मिलाया तुमने, फिर ये मीठा कैसे लग रहा है तुमको? तो उन्होंने बोला कि जो नमक है ये वो इंसिडेंट है जिसके कारण हमको स्ट्रेस क्रिएट होता है। वो इंसिडेंट दोनों जगह सेम है, लेकिन एक जगह विचारधारा जो है उसमें भगवान की भक्ति का प्रेम छोटा सा गिलास भरा है, संकीर्ण विचारधारा है, और एक में विचारधारा विशाल है, उसमें कृष्ण प्रेम का सरोवर भरा हुआ है। वह कृष्ण प्रेम में इतना युक्त है, उसको नेगेटिव इंसिडेंट का मिल जाता, कहाँ घुल जाता पता भी नहीं चलता है ना? तो ये सिद्धांत है। घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, कीर्तन करो, है ना? कीर्तन करो। अगर पत्नी कुछ ज़्यादा बोलने लग जाए तो माला उठा लो। क्या बात है। और माला के नियम दिए हुए हैं, अब जैसे तो पालन करने चाहिए। मतलब वैष्णव को पूर्ण रूप से वैष्णव बनने का प्रयास करना चाहिए। घर के अंदर जितना शुद्ध रहे, माता पिता की सेवा करना, चिल्लाना कम, जाप आदि ध्यान से करना, भागवत पढ़ना, अध्ययन करना, स्वाध्याय, नियम करने चाहिए। तो चिल्लाना नहीं चाहिए पत्नी को पति के ऊपर, पति को पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनके अपने प्रारब्धों पर उनको छोड़ देना चाहिए कि भाई ठीक है जो भी इनका प्रारब्ध होगा। थोड़ा आप सपोर्ट करो, फैसिलिटेट करो, मारपीट मत करो, हंगामे मत मचाओ बड़े बड़े। अच्छा बताओ, अगर वो AI इंजीनियर बन गया
यही तो चाहता है आदमी, अच्छे टॉप आ जाए, 82% 90% आ गए 10th में 12th में, उसने इंजीनियरिंग बीटेक कर लिया, डीसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर ली, फिर उसके बाद एमटेक कर लिया उसने आईआईटी से, फिर उसने पीएचडी कर ली, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बन गया, बेंगलोर में उसकी टॉप क्लास जॉब लग गई, फिर पत्नी आ गई उसकी, है ना, वो उसको ना पत्नी को संस्कार ना बच्चे को संस्कार, ना उसको सहन करने के, ना उसको कैसे बात करनी चाहिए, तो ऐसे जोड़ा बना दिया। अब डिप्रेशन से निकालना तो सिखाया नहीं इतने सब पढ़ाई में, वहीं मिसिंग हो गया बस। ये हुई बात, बिल्कुल सारा कुछ पढ़ाया, कुछ हुआ, डिप्रेशन से निकलने नहीं बताया। तो डिप्रेशन तो दिया किसने? माता पिता ने शुरू से स्ट्रेस दिया, बेटा इतना टारगेट रख देते हर चीज़ का, तो जीवन में हर चीज़ टारगेट पे होती है। अपने मन को बड़ा कर लेना है और किसी को कोई जवाब नहीं देना है। जो बोलेगा, हम स्कूल में होते थे तो बोलते थे उसने मैडम गाली दी तो मैडम बोलती थी जाकर बोल दो सेम टू यू, तो मन ही मन सेम टू यू बोल दो उसको। उसकी कोई भी कुछ भी बोले, जितना सहन करोगे, हमने च्यवन मुनि कथा में बताया सुकन्या ने कितना सहन किया अपने पिता की कि तू दृष्टा है, ये भी सहन किया। जितना सहन कर लेंगे, जितना टॉलरेंस लेवल बढ़ा लेंगे अपना, उतना पाएंगे आपका जीवन आनंद से भरा हुआ है, आनंद। तो मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट, लीव द रेस्ट, बिकॉज कृष्ण इज द बेस्ट। अपना मेहनत करनी चाहिए, ये भी नहीं कि काम धंधा नहीं करेंगे छोड़ देंगे किस्मत पे। ट्राई योर बेस्ट पर रेडी फॉर द, ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे रिएक्ट। जब भी आप साधना में बैठे, चिंतन में बैठे, ये सोचें कि अगर कल को ऐसा हो जाए, आप विश्वास नहीं करें, मैं स्कूल कॉलेज में था तब भी थोड़ा थोड़ा अंश था, क्योंकि दादी से परिवार में हमारे भजन करने की प्रेरणा मिलती थी। मैं विचार करता था ज़्यादा से क्या होगा कि अगर नंबर नहीं आए तो घर वाले बोलेंगे इस घर में तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तब मैं क्या करूँगा, बी प्लान क्या है मेरा। हमेशा सोचता हूँ बी प्लान क्या है मेरा, मैं क्या करूँगा। मैं आज कथा कर रहा हूँ, कल को मेरा गला बंद हो जाए, गला खराब चल रहा है, अगर डॉक्टर बोले अब आपका गला बंद हो गया, आवाज़ नहीं निकलेगी, तो मैं बी प्लान क्या करूँगा। तब मैंने विचार करके रखा हो मैं क्या करूँगा, उस समय आनंद कैसे अनुभव करूँगा, तभी डिप्रेशन में नहीं जाना है। हाँ, बी प्लान रखना है, इसलिए नहीं कि बी प्लान तो बी प्लान पर डिपेंडेंट होना है, इसलिए कि अगर ऐसा भी हो गया तो भी मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा। मैंने अपने बच्चों को भी बोला कि बेटा ट्राई करो 90% का, लेकिन 40 भी आ जाए तो कुछ करना मत, सीधे घर आना, हम तुम्हें गले लगाएंगे। प्रभु जी, इस तरह का भी विचार होता है कि तुम्हारे को गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया, बोले तुम्हारे 93% मार्क्स हैं, इस बार किसी से मांगा नहीं, किसी को पूछा नहीं, कोई पूजा नहीं, पढ़ाई भी ध्यान से नहीं, और यूनिवर्सिटी टॉप तो कोई नहीं कर रहा था। 85 कॉलेजेस में 93% दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब लोग हैरान, मैं भी खुद हैरान। अभी तो भाग रहे थे तो सर भी नहीं उठाया था। तो मेरा जॉब लगा तो मैं एमबीए करने गया, फिर एमबीए में भी अच्छे नंबर आए, तो एमबीए करते करते 3rd सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट हो गया। तो एमएनसी के कंपनी में पहला डायरेक्टर आया ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसने आते ही प्रश्न किया कि आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि मेहनत करने से सब कुछ होता है, और कितने हैं जो मानते हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वो होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, डेस्टिनी और योर हार्ड वर्क। तो सारे बच्चे जो थे वो प्रोफेशनल, 25 सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया सिलेक्शन हुआ था, प्लेसमेंट हुई थी एमबीए कॉलेजेस से, 25 चुनिंदा लोगों को लिया गया था एक बड़ी एमएनसी फार्मा कंपनी के लिए। तो सब टाई सूट ब्लेजर्स में बैठे हुए अपने स्टाइल मार रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, सब चल रहा है। यस, सबने सर हार्ड वर्क एफर्ट्स चिल्ला रहे, और वो ऐसे चिल्ला रहे पूरा। तो मैं देखा, मैं ऐसे बैठा हूँ, वो सर बोलता है हे यू, व्हाई डोंट यू रेज योर हैंड। मैं कहा सर बिकॉज आई बिलीव इन डेस्टिनी। कह रहे तो एकदम से ना ऐसे इरिटेट होता है ना, तो चेहरा बदल जाता है, तो उसकी विकृत चेहरा हो गया। कह रहा है यू गॉट गोल्ड मेडल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, you got selected in this company because of destiny, you selected in the MBA college because of destiny। अब वो सोचा मैं बोलूँगा नो सर, मैं कहा यस सर। तो उसने पहले इंटरव्यू में मेल भेजा कंपनी के
उसको HR को, ही इज़ अ रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दी कंपनी, बिकॉज ये तो अभी इसका पहली नौकरी है और कह रहा है मेरे सब डेस्टिनी होती है, तो काम ही नहीं करेगा कभी। मेटलिस्टिक लोग ये तो मैं होती है हम ही खूब काम करेंगे, जीतेंगे, हाँ। मतलब सक्सीड होंगे, उड़ाएंगे दुनिया। आप देखो, कुंती महारानी ने कृष्ण से पूछा कि गांडीवधारी अर्जुन, वकोधरा गदाधर भीम, धर्मराज युधिष्ठिर और अश्विनी कुमार नकुल सहदेव जैसे मेरे 5 देव पुत्र हैं, वो जंगल भटक रहे हैं, और वो दुर्योधन पापी, निंदक, चुगलीखोर, शकुनी का पाला पोसा, धृतराष्ट्र के अंधे पिता का पुत्र गद्दी का राजगद्दी पर बैठा है, और हमारे बेटे जन वनों में भटक रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या कर्म किया था भाई? सूर्य के पुत्र थे, कोई पाप कर्म भी नहीं था, कौन सा प्रारब्ध अटक गया उनका, क्या था ऐसा जो कि उनको जंगलों में भटकना पड़ रहा है? और दुर्योधन ने ऐसा क्या पुण्य कर्म कर दिया बैठा है? तो कोई व्यक्ति का आज दिख रहा है उसने ऑडी खरीद ली और एक आदमी मेहनत कर रहा है, तो लोग तो ये बोलते हैं ना देखो कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि उसकी सक्सेस उसके दिखावे तक ही सीमित है। पर असली सक्सेस क्या है कि AI इंजीनियर बनकर के अतुल सुभाष की तरह न टंगे विषम परिस्थिति में, और वो संतुष्ट रह सके हर परिस्थिति में, वो असली सक्सेस है। पैसे कमा लेना, बड़ी बिल्डिंग बना लेना, इंजीनियर बन जाने कोई सक्सेस नहीं है, लोगों की सोच है, सक्सेस नहीं है ये। असली सक्सेस है जब आप संतुष्ट हो, चाहे 10,000 रुपये कमाते लेकिन है बड़े चैन से बैठे कर खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, तो आप सक्सेसफुल व्यक्ति हो। जब आप जाओगे आप संतुष्टि से जाओगे, सोओगे संतुष्टि से सोओगे। वो व्यक्ति जिसने बहुत करोड़ रुपए कमा लिया और बेचैन है, जल्दी करो इधर मीटिंग में जाना, उधर करो, ये सक्सेसफुल मैन है, ही इज अनसक्सेसफुल। भगवान की दृष्टि में, अपनी स्वयं की दृष्टि में उसको ही नहीं पता होता मेरा पैसा कहाँ पड़ा है, किसने चोरी कर लिया, किसने झूठ बोल दिया, ही इज अनसक्सेसफुल मैन, बिकॉज वो अनसेटिस्फाइड है। तो जब कृष्ण ने ये बात, कुंती महारानी ने प्रश्न पूछा, तो कृष्ण भगवान ने बोला, भाग्यम फलतम सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, न विद्या फल देती है न पौरुष, हार्डवर्क फल देता है, असली है भाग्य। भाग्यम फलतम सर्वत्र, हमेशा भाग्य फल देता है। जो लिखा होगा जब होगा वो अपने आप उस काल में उजागर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें। भगवान ने कहा अकर्मण्य नहीं होना है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, तुम्हें कर्म का तो अधिकार है, लेकिन माँ फलेषु कदा, फल के अधिकारी नहीं। तो ये है किस प्रकार से घर की नेगेटिविटी हटाई जाए, किस प्रकार अतुल सुभाष जैसे केसेस रोके जाए, फिर और लोगों को ना जाना पड़े। तो ये हमारी सोसाइटी का कर्तव्य है। पहले हम पीसफुल हों, शांत चित्त हों, हमारे हृदय में प्रेम, कृष्ण प्रेम के सरोवर भरे हों, तो छोटी मोटे नमक जैसे नेगेटिविटी क्या करेगी, आने दो, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा